दुनिया की नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई हैं इस समय, ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम। सवाल सीधा है, ईरान के पास कितना यूरेनियम है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब से कितनी दूरी पर है। लेकिन इससे पहले एक बेसिक सवाल को समझना जरूरी है। ये यूरेनियम की जो लोग बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से अकर करने वाला मेटल है, एक तरह का धातु है जो धरती के अंदर पाया जाता है। अपने आप में यूरेनियम कोई हथियार नहीं है, बस एक साधारण धातु है। लेकिन अगर इसे रिफाइन किया जाए, एक विशेष प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एनरिचमेंट, तो यही यूरेनियम का मेटल या तो शहरों को रोशन कर सकता है या शहरों को तबाह कर सकता है। अब सवाल यह है, ईरान अपना यूरेनियम जो एनरिच्ड है, पार्शली एनरिच्ड है, उसे कहां रखता है? ईरान स्मार्ट है, वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम एक जगह नहीं रखता, बल्कि कई अलग अलग फैसिलिटीज में रखता है और ज्यादातर डीप अंडरग्राउंड, ताकि किसी एयर स्ट्राइक, बॉम्बिंग, इवन बंकर बस्टर बॉम्ब से भी इसे बचाया जा सके। वेपन ग्रेड यूरेनियम जो बन रहा है, उसको रखने की जो सबसे प्रोमिनेंट साइट है ईरान में, वो है नतान्स, जहां हजारों सेंट्रीफ्यूग लगे हुए हैं जो यूरेनियम को तेजी से घुमाते हैं। मतलब जैसे वॉशिंग मशीन कपड़ों में सुखाने के लिए से घुमाता है, उससे कहीं सैकड़ों गुना तेजी और से घुमाते हैं यूरेनियम को, और यूरेनियम एनरिच होता रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइट है फुर्दो। फुर्दो पहाड़ के अंदर बना है, यानी नेचुरल बंकर है ये, और इसे डिस्ट्रॉय करना सबसे मुश्किल है। और तीसरा जो साइट है वो है इस्फहान, जहां यूरेनियम कन्वर्जन और फ्यूल की प्रोसेसिंग होती है। यानी नतान्ज में एनरिचमेंट होता है और यूरेनियम कन्वर्जन और फ्यूल प्रोसेसिंग होती है इस्फहान में। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, ईरान के पास कितना यूरेनियम है? जून 2025 के डेटा के मुताबिक ईरान के पास लगभग 10,000 किलोग्राम का एनरिच यूरेनियम था। लेकिन असली खतरा 10 टन यूरेनियम से नहीं था, क्वांटिटी से नहीं था, क्वालिटी से था। सवाल यह आया कि यूरेनियम एनरिच कितना है। इसे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। नेचुरल यूरेनियम बिल्कुल कच्ची कॉफी बीन्स की तरह होता है, जिसमें पोटेंशियल होता है, लेकिन सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कच्ची कॉफी बीन से आप कॉफी नहीं बना सकते। इसे थोड़ा रिफाइन किया जाता है, यानी 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है यूरेनियम को। अगर ऐसा कर लीजिए 5% तक, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली जनरेट करने के लिए काफी है। अगर एनरिचमेंट 20% तक पहुंच जाए, तो इसे रिसर्च पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसको मेडिकल रिसर्च या न्यूक्लियर रिसर्च, इन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी बम नहीं बन सकता। लेकिन अगर यही एनरिचमेंट 90% तक पहुंच जाए, 90% नंबर आ गया, टॉपर बन गया, तब सिचुएशन बदल जाती है। तब ये वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो अब ईरान की स्थिति देखते हैं। ईरान के पास जो 10,000 किलोग्राम यूरेनियम है, वो बहुत लो क्वालिटी का है, लेकिन उसमें से 6,000 किलोग्राम के यूरेनियम को ईरान ने 5% तक एनरिच कर लिया, यानी उसे बिजली बनाने में वो डिप्लॉय कर सकता है। इसके अलावा 184 किलोग्राम यूरेनियम 20% तक एनरिच है, यानी रिसर्च लेवल तक माना जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की यह बात है यूएस के लिए कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है जो रिसर्च से ऊपर जा चुका है, 60% लेवल पर है। 90 पर नहीं है, लेकिन 60 पर है। और यही वो स्टेज है जहां वेपन ग्रेड के ईरान बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, क्योंकि 60% वाला जो स्टॉक है वो यूएस का नाइटमेयर बन चुका है। 60% यूरेनियम का कोई सिविलियन या रिसर्च यूज नहीं होता। अगर आप 60 पे यूरेनियम लाए हैं, तो आपका इंटेंशन क्लियर है, आप वेपन ग्रेड बनाने से बस एक स्टेप दूर है। अब सवाल यह है कि इससे न्यूक्लियर वेपन कितने बन सकते हैं? तो उसका जवाब है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए लगभग 25 किलोग्राम वेपन ग्रेड यूरेनियम चाहिए। अगर ईरान अपने 60% एनरिच यूरेनियम को 90 तक ले गया, तो थियोरेटिकली वो लगभग 11 से 12 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान को महज 1 हफ्ते का अगर समय मिल गया, तो वो एक बम तो बनाने के लिए रेडी हो सकता है। अब यूएस इंटेलिजेंस सही है या गलत, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो सच है कि इवन एट 60% ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के रास्ते पर है, और उसको बनाने से वो बेहद करीब तो पहुंच चुका है। 2 हफ्ते का सीज फायर एक इंपॉर्टेंट कॉल होगा, क्योंकि इस समय ईरान के पास वो लिबर्टी है, मिलिट्री प्रेशर कम है, और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से पुश कर सकता है टुवर्ड्स ए सक्सेसफुल बॉम्ब। हमें देखना होगा कि अप्रैल के एंड तक या मई की शुरुआत तक क्या ईरान वाकई एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करके दिखा देगा, या फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस हर चीज़ को बस ओवर इन्फ्लेट और एस्टिमेट कर रही है। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के रास्ते पर है,
क्या 60 से 90% ले जाना अब उसका मिशन होना चाहिए? अगर आप ईरान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उनके सुप्रीम लीडर के एडवाइजर होते तो आप क्या बोलते? शुड वी मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब और शुड वी स्टॉप अ न्यूक्लियर बॉम्ब? कमेंट से बताइए।